जरूरी नहीं है कि आपको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने हैं। बहुत स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट है वो ये 3 स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो फॉलो करते हैं और अपने एग्जाम में कम पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है, वही चीज का मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि वो सारे बच्चे जाने अनजाने ये स्ट्रैटेजी अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है पैरेटो प्रिंसिपल। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं अपना ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में निपटाने के लिए, और आप भी इसको कर सकते हो। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसका 80% जो रिजल्ट आता है वो हमारे 20% एफर्ट करने से आता है। आप स्टूडेंट्स के लिए रूल कैसे हेल्पफुल है, मान लो आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, दिन बहुत कम बचा है, बट सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, वो बड़े से सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टॉपिक है जो बार बार आ रही है, ये अगर आपको पता चल गई तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करके पढ़ाई करनी है। सारे चैप्टर्स को, सारी टॉपिक को इक्वल टाइम नहीं देना है। तो ये स्ट्रैटेजी हमको ये सिखाती है कि हर चीज को इक्वल टाइम देने से अच्छा इंपॉर्टेंट चीज को ज्यादा टाइम दो और लेस इंपॉर्टेंट चीज को कम टाइम दो। इससे आप क्या कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज करने के लिए आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये रूल को आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं तो हम कोई भी चैप्टर का जब नोट्स बनाते तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते। अगर 10 पन्ने का चैप्टर है तो हम उसको 1 या 2 पन्ने में लाके खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 पन्ने में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम 1-2 पन्ने में लिख के खत्म कर रहे हैं और वो हमारी हेल्प करेगा, राइट। उसी तरीके से आप मान लो दिन का 10 घंटा पढ़ते हो, बट 10 घंटा पढ़ने के बाद भी आपका अच्छा परसेंटेज नहीं आता है, तो आप क्या करो, एक दिन शांति से बैठो और देखो कि 10 घंटे में से कौन सा ऐसा 2 या 3 घंटा है जिसमें मैं फुल फोकस के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ता हूं। तो वो 2 घंटे में आप अच्छे से पढ़ो। तो यहीं से अपने को समझ में आता है कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करेंगे वो है पार्किंसंस प्रिंसिपल। ये हमको क्या बोलता है, कोई भी आप काम कर रहे हो ना तो उसको डेडलाइन देके करो। क्यों ऐसा? आपका कोई भी छोटे से छोटा काम है, अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं इसको 10 दिन में करूंगा तो आप उसको 10 दिन में ही करोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं इसको 5 दिन में करूंगा तो आप उसको 5 दिन में करोगे। अगर आप बोलोगे मैं इसको 1 दिन में करूंगा तो आप 1 दिन में कर लोगे। आप अपना वो टाइम याद करो जो आपको कॉलेज में असाइनमेंट दिया जाता है। आप क्या करते हो, 1 महीना बचा है आप उसको ग्रांटेड में लेते हो, लेकिन असाइनमेंट सबमिशन के 1 दिन पहले आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट आप सबमिट कर लेते। उसी तरफ अगर आपको 1 महीने के बदले में 10 दिन भी दिया जाता तो आप 10 दिन के अंदर भी वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते, राइट। तो ऐसे ही अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हो ना तो अपने आप को एक डेडलाइन देकर करो। हम क्या करेंगे, मान लो आपको अपना एक चैप्टर पढ़ना है जो बहुत बड़ा है, तो आपको पता है कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के मेरे को 5 दिन लगेगा। तो आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, अपने आपको ऐसा बोलो, ये चैप्टर को ना पहले मैं समरी पढ़ूंगा जिसको मेरे को 3 घंटे में इसकी पूरे चैप्टर की समरी समझनी है। तो अपना माइंड से क्या हो जाता है, ये काम तो भाई कम समय में हो जाएगा, इसको कर लेता हूँ। जैसे ही पता चलता है भाई ये काम करने के लिए 5 दिन लगेंगे तो फिर हम थोड़ा उस चीजों को टालने लगते हैं। तो जितना हो सकता है अपने एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और वो छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइंस दो। तो आप खुद देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बड़े लेवल पे पहुंचेगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। पार्किंसंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका कोई भी काम हो वो वक्त से बहुत पहले कंप्लीट हो चुका होगा। बस अपने आप को बोल कर तो देखो और ये चैलेंज लेकर तो देखो। इसी के साथ आप क्या करो, कमेंट के अंदर एक हम चैलेंज लेंगे कि भाई 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक हम क्या करेंगे, भूल जाओ 5-6 घंटा पढ़ना, दिन का 25 मिनट आप अपना कोई भी सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ोगे। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की बात हो रही है। रूल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम जो डेडलाइन दे रहे हैं उसको हमको तोड़ना नहीं है, ब्रीच नहीं करना है। सेट डेडलाइंस एंड डोंट ब्रीच। अगर आप डेडलाइन तोड़ रहे हो तो ये फिर रूल होने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये ऐसा करके देखो यार, आप देखोगे कितना फटाफट काम हो रहा है। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, लॉ ऑफ फिक्स्ड पेस। गौर से सुनो, होता क्या है, हम एज अ इंडिविजुअल एक एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। लाइक हमारे इतने सारे सेंसेस, हम जब होटल में जाते हैं हमको ऑटोमेटिकली भूख लगती है क्योंकि वहां से खाने की खुशबू आ रही होती है, वहां पे ऐसे ऐसे प्लेट्स रखी हुई है, पिक्चर्स बनी हुई है कि हमारा जो सेंसेस है वो चीज को क्रेव करने लगता है। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठो आपकी एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए यार कभी सोफे में बैठ के पढ़ लिए, कभी पलंग में बैठ के पढ़ लिए, कोई फिक्स जगह ही नहीं है। तो आपका माइंड ना कभी भी लंबे समय तक बैठ के पढ़ेगा नहीं। थोड़ा पढ़ लोगे और फिर बोलोगे नहीं यार पलंग में मजा नहीं आ रही, सोफे में बैठ लेता हूँ, जमीन में बैठ। सिंपल सा क्या करना है ना, फिर जगह फिक्स कर लेंगे और उस जगह को उस एनवायरनमेंट की तरह बनाना है कि जैसे ही आप वहां पर जाओ आपकी सारी सेंसेस
रेडी हो जाए वो काम को करने के लिए। आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक ऐसी जगह में बैठे हो जहां पे बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा है, बहुत सारी किताबें भी है जो आप कभी पढ़ने नहीं वाले, तो आपका माइंड क्या होगा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ आ गया हूं। तो सिंपल सा आप क्या करो, सबसे पहला काम एज अ हर स्टूडेंट को करना चाहिए वो है अपनी एक जगह बना लो पढ़ाई। घर का कोई कोना पकड़ लो जहां पे आपके सारे पढ़ाई के समाधान रखे हो, आपकी टेक्स्ट बुक रखी हो, पेन पेपर रखा हो, पानी रखा हो पीने के लिए, का बैग रखा हो। इससे होता क्या है, आप जैसे ही उस कोने में जाकर बैठते हो आपको बार बार उठना नहीं पड़ता कि अरे मैं पढ़ने के लिए बैठा, पेन नहीं, पेन लेने के लिए आप बेडरूम में गए। अब बेडरूम में गए, वहां पे आपने देखे कि आपका जो भाई है वो गेम खेल रहा है, तो आपने उसके मोबाइल में झाके और आप भी गेम खेलने लग गए। तो सिर्फ इतनी सी चीज, अगर आप वो पेन लेने जाते ही नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर गेम खेलने बैठते ही। तो ये बहुत मैटर करता है यार, कितने भी बड़े बड़े लोग हो, ये जाने अनजाने हो ये सब चीज कर करके ही एक बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं। अगर आप ये सब चीज नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना शुरू करो, बहुत छोटे से स्टेप से एक बार लो और आप देखोगे कि कैसे आपके प्रोग्रेस हो रहा है। पढ़ाई में तो ये चीज आपको काम आएगी ही, पढ़ाई के बाद आपको अपना करियर भी तो बनाना है, करियर में भी ये सब चीज हेल्प करेगी। पेरेटो प्रिंसिपल, पार्किंसन प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फिक्स्ड पेस्ट, ये सारी चीज पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको क्या करना है, कमेंट में चैलेंज को एक्सेप्ट करो और सबसे पहले ये लिखो कि मैं जो है अपने पढ़ाई की एक फिक्स जगह बनाऊंगा। #फिक्स स्पेस फॉर स्टडी। जैसे ही आप वो स्पेस में जाओ आपका सेंस खुल जाए कि भाई पढ़ाई करना है और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो पूरी वीडियो को समराइज करके अगर आपको बताऊं ना तो आपको समझ में आएगा कैसे ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करे, अपने अपनी फिक्स पेज बना दिया पढ़ाई की, वहां से आपका फोकस इंप्रूव हो गया। फिर आपने क्या करे कि भाई पढ़ने बैठे जब आप, तो वहां पे आपने सबसे पहले शुरुआत करे कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसके पिछले साल के जो पेपर है, सैंपल पेपर है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज ज्यादा है, वो आपने पहले निकाले और वो सारे चैप्टर्स को आप पहले पढ़ रहे हो, तो आपने अपना 80% परसेंटेज अपने पास ले लिए। अब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, राइट। और फिर तीसरा आप क्या करोगे, अपने आप को डेडलाइंस दे के पढ़ोगे कि भाई मेरे को मान लो कि आज पीवाईक्यू कंप्लीट करना है तो मुझे 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यू निकालने हैं, रेदर देन कि 2 दिन में निकालूंगा। आप देखो रियलिस्टिक डेडलाइन देना, ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट में निकाल लूंगा, वरना फिर आप उसको तोड़ते रहोगे और फिर वो रूल कुछ काम का नहीं रहेगा। ओके, तो इतना याद रख लो, हर एक बच्चे के पास, हर एक इंसान के पास 24 घंटे है। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते। तो ना आपको ऐसा लगता है ना यार मेरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो पर्सनल लेवल पे बस मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो शायद आपके लिए हेल्प कर सकती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। 24 घंटा है ना दिन में, 24 घंटा है ना, तो 2 चीज ऐसी है जो हमको डेली बेसिस पे करनी होती है। पहला तो है स्लीप और दूसरा है हमारे डेली रूटीन्स, राइट, यानी खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा सा सब यहाँ वहां की छोटी मोटी चीजें। तो 8 घंटा तो भाई अपने को सोना है ही, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो आपने अच्छी नींद ले ली, मतलब आप अपनी पूरी बॉडी को चार्ज कर चुके हो, तो आपका बचा हुआ 16 घंटा एकदम बेस्ट तरीके से यूज करोगे। अगर आप 4 घंटा सो रहे हो, 5 घंटा सो रहे हो, तो आप सुस्ताओगे, आप लेजी फील करोगे, आप वीक फील करोगे। तो सबसे पहला कि भाई स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, डेली हम 8 घंटा अच्छे से सोएंगे। उसके बाद जो भी आपके दिनचर्या के काम होते हैं वो आपको 4 घंटे में कैसे भी समराइज करने। ये 4 घंटे में आप खाओ पियो, नहाओ धो, वॉकिंग को जाओ, घर वालों से बात करो, कॉल पे बात करो, चैटिंग करो, मोबाइल यूज करो, जो भी करना है कभी भी करो, दिन का कोई भी घंटा 4 घंटे में समराइज हो जाना चाहिए। अब बचा कितना आपके पास, बचे कितने घंटे जल्दी बताओ, तो 8 + 4 12 घंटे आपका ये ले गया। अब आपके पास बचे रेस्ट ऑफ द 12 आवर्स। ये 12 घंटे आप यूज करोगे खुद के काम के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए, वो सारी चीज के लिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। और ये 12 घंटे भी कंटिन्यूस नहीं, बीच बीच में छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक के साथ करो, ठीक है। तो अपने माइंड को बस ये बता दो कि भाई तेरे पास 24 घंटा है, 8 घंटा मस्त तेरे को सोना है, उसमें अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। बचे हुए 16 घंटे में से हम 4 घंटा अपने दिनचर्या के काम को भी दे रहे हैं, उसके बाद भी पूरा आधा दिन बच रहा है, 12 घंटे बच रहे हैं। तो टाइम की कमी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 12 घंटे किसको हम बोलते हैं, एग्जाम से पहले तो 2 घंटा भी हमको ऐसा लगता है यार 2 घंटा मिल जाए कितना रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने माइंड को ना डेडलाइंस, नंबर्स हम देते तो वो चीजों को अच्छे से समझ में पाता है, राइट। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से ये सब चीज पे काम करना। आपको नहीं पढ़ना यार, 15-15 घंटे भी हम पढ़ते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते तो अलग डिप्रेशन में चले जाते। तो स्मार्टली पढ़ो, स्मार्ट देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ में ये सब स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओ और थोड़ा खुद का दिमाग लगा के अच्छे तरीके से चीजों को कवर करो, राइट। यही मुझे आपको आज की इस वीडियो में बताना था। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी हम मिलेंगे इसी तरीके से न्यू टॉपिक के साथ। तो अभी से ठान लो ये सारे रूल्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और स्मार्टली स्टडी करके कम ड्यूरेशन में ज्यादा आउटपुट निकालोगे और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टडी लाइफ में और क्या प्रॉब्लम फेस होती है, ताकि मैं उस पर फटाफट वीडियो बनाऊं। यहीं पे मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ, इसी तरीके से न्यू वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर इंग्लिश मेंटर शफक नाज साइनिंग ऑफ।